मई शनिवार के दिन ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। इस दिन ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा है। जीवन में समस्या चल रही है, बड़ी से बड़ी विपदा आन पड़ी है और रोज मंदिर जा रहे हैं, शंकर जी को जल समर्पित कर रहे हैं, फिर भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो 30 मई शनिवार ज्येष्ठ मास अधिक मास की पूर्णिमा वाले दिन काले तिल और एक सरसों के तेल का दीप वाला उपाय अवश्य करें। इस उपाय को करने से घर में धन संपदा में वृद्धि, व्यापार में वृद्धि, जीवन में चल रही समस्या समाप्त होती है। 11 काले तिल लीजिए। ज्येष्ठ अधिक मास की पूर्णिमा के दिन एक मिट्टी का दीपक जिसमें सरसों का तेल का प्रयोग करते हैं, उस दीपक को लेकर शिव मंदिर पहुँचे। सबसे पहले जो काले तिल लेकर गए हैं वो बाबा को समर्पित कर दीजिए। 30 मई 2026 को है पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा तिथि का व्रत अर्थात सत्यनारायण भगवान का व्रत। और पुरुषोत्तम मास में आप चाहते हैं कि अपने घर में लक्ष्मी का वास हो और भगवान श्री कृष्ण का कृपा बनी रहे तो शुभ, सुखी और आप समृद्धि हो और आपके परिवार में सदा खुशियों के मेले रहे तो इस दिन अपने हाथों से मेवे के खीर बनाकर भगवान श्री कृष्ण को तुलसी के पत्ते से उस खीर का भोग लगाकर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में दान अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण की कृपा जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण। 30 मई शनिवार के दिन ज्येष्ठ अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की पवित्र पूर्णिमा पड़ रही है। आज जरूर करना यह उपाय, सभी इच्छा होगी पूरी। आज शिवलिंग पर 1 लोटा जल 2 बेलपत्र चढ़ा देना। 30 मई पुरुषोत्तम मास के शनिवार पूर्णिमा के दिन ये अचूक उपाय जरूर करें। आज प्रदोष काल में रात्रि 8 बजे तक पीपल के वृक्ष के नीचे 2 दीपक जला देना, 1 सरसों के तेल का और 1 घी का। सभी इच्छाएं पूरी होगी। 30 मई शनिवार पूर्णिमा तिथि को ये उपाय जरूर करें। कंगाल से कंगाल लोग भी बनेगा करोड़पति। करना जरूर। आज प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में 1 घी का दीपक जला देना, सभी इच्छा पूरी होगी। 30 मई शनिवार अधिक मास की पूर्णिमा तिथि को ये उपाय जरूर करें। आज इस उपाय को करें, जो मांगोगे पूरा होगा। नौकरी, व्यापार, कर्ज, धन संपदा की वृद्धि होगी। आज शिवलिंग पर 108 चावल का दाना चढ़ाकर 1 लोटा जल चढ़ा देना और 1 दीपक जला देना। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा 31 मई 2026 को है। मलमास में सुहागिन महिलाएं ये 3 चीज़ें ना खरीदें। पहला, मलमास के पूरे महीने में सुहागिन महिलाओं को नए आभूषण धारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि मंगलसूत्र टूट जाता है, बिछिया पायल टूट जाता है और हम नई बनवा लेते हैं तो इस 1 महीने आप नहीं पहने। पुराने चीज़ रखी हुई है वो आप पहन सकते हैं, लेकिन नई चीज़ें धारण नहीं करनी चाहिए। दूसरा, मलमास के इस महीने में नया चीज़ पहनना वर्जित माना जाता है, जैसे कि नई चूड़ियाँ इस मलमास में महीने में नहीं धारण करना चाहिए। और तीसरा, मलमास के पूरे महीने में नए वस्त्र भी धारण नहीं करना चाहिए। कहते हैं घर के प्रमुख दरवाजे दोनों हाथों से कोई छोटी कुंवारी कन्या से साक्षात भगवती स्वरूप है, सरस्वती माता के स्वरूप है। यदि छोटी बेटी थापे लगावे दरवाजे पर तो इस घर में लोग क्रोध नहीं करते। युवा नारी छापे लगवाती है घर में तो गरीबी बढ़ेगी नहीं। और व्रत माताएं घर में मुख्य दरवाजे पर थापे लगाती है तो इस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। ये थापे लगाने से एक ही महिमा है, जब घर का गृह प्रवेश करते हैं तो थापे लगाया जाता है। सारे शुभ कार्य में थापे लगाने चाहिए। 30 मई अधिक मास पुरुषोत्तम मास में जो पूर्णिमा पड़ रही है ये कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है। 3 साल बाद ऐसे योग मिलते हैं तो आज भगवान विष्णु का नाम लेकर 1 घी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालकर तुलसी जी के पास जला देना, सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। 30 मई शनिवार को है अधिक मास की पूर्णिमा। यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर किए गए स्नान, दान, जप और
पूजा का कई गुना लाख अधिक फल देता है। यदि जीवन में धन की कमी, मानसिक तनाव या कार्यों में बार बार बाधा उत्पन्न हो रही है या भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो यह दिन आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। गरीबों को अन्न, वस्त्र या दक्षिणा दान करें। संभव हो सके तो सत्यनारायण की कथा अवश्य सुनें। कहा जाता है कि अधिक मास की पूर्णिमा पर श्रद्धा से की गई पूजा से दरिद्रता दूर होती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है।